नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, आज हम बात करेंगे पशु परिचर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में। और आज का अपना टॉपिक रहेगा लाइव स्टॉक वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि भारत में पशुधन फार्म अपशिष्ट का निपटान। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम की दृष्टि से जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर बनते हैं उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुधन फार्म अपशिष्ट के निपटान का तरीका है। तो बताइए भाई, कौन सा तरीका हम काम लेते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है इसमें जैविक उर्वरक के रूप में, बिल्कुल सही है। खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में, ये भी सही है। बायोगैस उत्पादन के लिए, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली जैविक खाद है, तो वो कौन सी काम में लेते हैं। वो लेते हैं हम फार्म यार्ड मैन्योर। ठीक है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, केंचुए द्वारा कृषि अपशिष्ट को पचाकर तैयार किया गया उत्तम किस्म का कंपोस्ट क्या कहलाता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो केंचुए के द्वारा जो कंपोस्ट बनाया जाता है उसको बोलते हैं बर्मी कंपोस्ट। क्या बोलते हैं, बर्मी कंपोस्ट। देखिए, चौथा क्वेश्चन है, बर्मी कंपोस्ट बनाने में केंचुओं का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए भाई, कौन सा केंचुआ काम में लेते हैं। केंचुआ होते हैं वो 3-4 प्रकार के होते हैं, तो हम काम में लेते हैं एपीजिक केंचुआ। कौन सा लेते हैं, एपीजिक। ठीक है। तो ये जो एपीजिक होते हैं ना, ये ज़मीन में 1 मीटर तक की गहराई में पाए जाते हैं। देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान की परिस्थितियों में वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आइसिनिया फोइडेटा प्रजाति के केंचुए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं, क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थ तथा मिट्टी को खाते हैं। तो बताइए भाई कितना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यानी कि 90% तो कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, और 10% मिट्टी को खाते हैं, इसीलिए ये सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी हो जाएगा। देखिए, अपना छठवां क्वेश्चन है, बर्मी कंपोस्ट कितने दिनों में तैयार हो जाता है। तो भाई, बर्मी कंपोस्ट को तैयार होने में कितने दिन का समय लगता है, जल्दी बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, कई बार। तो इसको तैयार होने में 60 दिन का समय लगता है। ठीक है। देखिए, सातवां क्वेश्चन है, गोबर की खाद में कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है। तो वो पाई जाती है 0.50%। ठीक है। देखिए, आठवां क्वेश्चन है, एक प्रजननशील केंचुआ 6 माह में केंचुए पैदा कर सकता है। कितने केंचुए पैदा कर सकता है 6 माह में। तो ये कर सकता है भाई 250 केंचुए। ठीक है, बहुत अच्छी क्षमता है इसकी। देखिए, 9वां क्वेश्चन है, केंचुए नामक हार्मोन स्रावित करते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो कौन सा हार्मोन स्रावित करते हैं। देखिए, ये ऑप्शन है ऑक्सिन, एब्सिक्सिलिक एसिड, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन। ठीक है। तो ये सभी हार्मोन है वो पादप हार्मोन है। तो जो केंचुआ होता है ना, वो ऑक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। कौन सा, ऑक्सिन हार्मोन स्रावित करता है, जो पौधों की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए, 10वां क्वेश्चन है, बर्मी कंपोस्ट में एक्टिनोमाइसिटीज की मात्रा देसी खाद की तुलना में कितनी गुना होती है भाई, बताओ। तो वो होती है 8 गुना अधिक। ठीक है। देखिए, 11वां क्वेश्चन है, बर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। बर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, कितनी होती है, यानी कि 1.2 से 2.5% होती है। ठीक है। अब बर्मी कंपोस्ट तो आप जानते हैं क्या होता है, केंचुए के द्वारा बनाया गया खाद। ठीक है। देखिए, 12वां क्वेश्चन है, गोबर की खाद के मुख्य 3 घटक कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो गोबर ही हो जाएगा, मूत्र हो जाएगा और बिछावन हो जाएगी। ठीक है, आंसर हो जाएगा अपना ए। देखिए दोस्तों, 13वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताना है आपको। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए, पढ़ो ध्यान से। तो पहला कथन है इसमें कि बर्मी कंपोस्ट में पोषक तत्वों की मात्रा गोबर खाद की तुलना में ज़्यादा होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है, बर्मी कंपोस्ट के उपयोग से खेत में हुमस की मात्रा बढ़ती है, यह भी सही है। तीसरा देखते हैं, बर्मी कंपोस्ट के उपयोग से खेत में खरपतवार व दीमक का प्रकोप कम होता है, यह भी सही है। चौथा देखते हैं, बर्मी कंपोस्ट के उपयोग से मिट्टी का कटाव रुक सकता है। तो भैया ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी सही है। ठीक है। देखिए, 14वां क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य संगठक क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। ठीक है। उसमें जो गैस बनती है सबसे ज़्यादा यही तो बनती है, मीथेन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बायोगैस निर्माण में उपयोगी जीवाणु, क्योंकि मीथेन बनती है उसमें गैस, मीथेन से हो जाएगा मीथेनो बैक्टीरियम। ठीक है। जो मीथेनो बैक्टीरियम होते हैं वो क्या बनाते हैं, मीथेन बनाते हैं। देखिए, 16वां क्वेश्चन है भाई, भारत में बायोगैस उत्पादन की तकनीक मुख्य रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान एवं
खादी और ग्रामोद्योग आयोग के संयुक्त प्रयासों से विकसित की गई है? तो आंसर हो जाएगा अपना बी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी कि भारत में बायोगैस उत्पादन की तकनीक होती है ना, वो मुख्य रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान एवं खादी और ग्रामोद्योग आयोग के संयुक्त प्रयासों से विकसित की गई है। तो ध्यान रखना है इसको। देखिए 17वां क्वेश्चन है अपना, बायोगैस बनाने की प्रक्रिया को भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं हम अवायवीय पाचन। क्या बोलते हैं? अवायवीय पाचन, क्योंकि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है इसलिए। ठीक है, देखिए 18वां क्वेश्चन है, बायोगैस को भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? बायोगैस को गोबर गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोबर गैस, क्योंकि ये गोबर से तैयार की जाती है। और गोबर क्या है? जानवरों का अपशिष्टित है, और हम क्या कर रहे हैं? अपशिष्ट का निपटान, यही तो टॉपिक है अपना। तो देखिए 19वां क्वेश्चन है अपना, जानवरों के शवों के निपटान का तरीका। तो निपटाने का कौन सा तरीका काम ले सकते हैं हम? एक तो दाह संस्कार कर सकते हैं, या फिर उसको दफना सकते हैं, गाड़ सकते हैं जमीन के अंदर। और क्या कर सकते हैं? एक तो फ्लेम गन काम में ले सकते हैं, या भस्मीकरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, सभी तरीके काम में ले सकते हैं। ठीक है, देखिए 20वां क्वेश्चन है, भस्मीकरण यानी कि इंसैनरेशन करते समय तापमान पर शवों को जलाया जाता है। तो भाई तापमान कितना होगा बताओ? नॉर्मल तापमान तो होगा नहीं, तो वो होगा 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। ठीक है, ये ध्यान रखना है टेम्परेचर आपको। देखिए अगला क्वेश्चन है, सूअर की चर्बी को कहते हैं, क्या बोलते हैं? सूअर की चर्बी को बोलते हैं लार्ड। क्या बोलते हैं? लार्ड बोलते हैं। और सूअर का जो मांस होता है उसको बोलते हैं पोर्क। ठीक है, बेकॉन क्या होता है? ये बेकॉन सूअर का मांस ही होता है जिसको प्रसंस्करण करते हैं, यानी कि सूअर का प्रसंस्करण किया हुआ मांस। ठीक है, किससे करते हैं? NaCl से उपचारित किया हुआ मांस होता है, उसको बोलते हैं बेकॉन। देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय या भेड़ की चर्बी कहलाती है, क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है टैलो। क्या कहलाती है? टैलो कहलाती है। देखिए 23वां क्वेश्चन है, बायोगैस के दो मुख्य संगठक कौन कौन से हो जाएंगे भाई बताओ? एक तो मीथेन हो जाएगी, और एक कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए 24वां क्वेश्चन है, पालतू पशुओं के गोबर, मूत्र एवं बिछावन को गड्ढे में सड़ाकर तैयार की गई खाद क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है फार्म यार्ड मैन्योर। क्या बोलते हैं उसको? फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए स्थान एवं होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? देखिए वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो स्थान है वो कैसा होना चाहिए? ऊंचा होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? छायादार। समझ रहे हो ना? क्योंकि जो केंचुआ होते हैं ना, वो छाया में या अंधेरे में ही अच्छी तरीके से प्रजनन कर पाते हैं, तो इसलिए उनको छाया की या अंधेरे की ज़रूरत होती है। ठीक है, देखिए वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केंचुओं को % नमी एवं टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो बताइए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बताओ। देखिए केंचुओं को वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए 30% तो नमी की ज़रूरत होगी। कितना? 30% नमी की ज़रूरत होगी, और 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होगी, तभी जो केंचुआ वर्मी कंपोस्ट अच्छे से बना पाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। देखिए 27वां क्वेश्चन, केंचुओं को प्रजनन के लिए एवं वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होगी? पहली बात कर चुके, एक तो अंधेरे की आवश्यकता होगी या फिर छाया की आवश्यकता होगी। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है अपना, एपीजिक केंचुए मिट्टी में गहराई में पाए जाते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कितनी गहराई में पाए जाते हैं? 1 मीटर तक की गहराई में पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों 29वां क्वेश्चन है अपना, आइसिनिया फोइटेडा प्रजाति के केंचुए रंग के होते हैं। कैसे रंग के होते हैं? तो आपने देखा होगा बरसात के टाइम में जो बाहर निकल आते हैं, कैसा रंग होता है उनका? वो होता है लाल। ठीक है, और वो यही होते हैं। देखिए 30वां और अपना अंतिम क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले केंचुए स्वयं के भार से मल मूत्र त्याग कर उत्कृष्ट कोटि का कंपोस्ट बना सकते हैं। बताइए आंसर, कम बना सकते हैं, अधिक बना सकते हैं, बराबर बनाते हैं, या कोई नहीं? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक। ठीक है, तो दोस्तों ये अपने 30 क्वेश्चन आंसर यहीं कंप्लीट होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तैयारी करते रहिए सच्चे मन से। ठीक है।